प्रकाश आ गया, सुंदर आ गया। ये तो मेरे सुंदर वीरा की आवाज है। टप्पू के पापा, आपने वीरा की आवाज सुनी? सरप्राइज को थोड़ा और खींचता हूँ। नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना, मैंने नहीं सुनी। नहीं मम्मी, मैंने सुनी। दादाजी आपने सुनी? हाँ, मैंने भी सुंदर की आवाज सुनी। आप लोगों ने सुनी ना? सुंदर वीरा की आवाज सुनी ना? नहीं, आवाज नहीं सुनी। अरे, ये सोसाइटी वालों ने आवाज कैसे नहीं सुनी? कमाल है। चलो चलो, अभी आवाज को छोड़ो, हमें प्लेन पकड़ना है। प्लेन छूट जाएगा तो अहमदाबाद पहुंचने में देर हो जाएगी। चल भाई, छोड़ी। सोनी भाई, आज आपको जीप चलानी नहीं है, उड़ानी है। बिल्कुल दया भाभी जी, तुझे बिल्कुल फिक्र ना करो। जल्दी कीजिए। हाँ हाँ दया भाभी जी, जीप उड़ाऊंगा आपकी तरह। मैंने सुनी, मैंने सुनी। हाँ, सुंदर भाई की आवाज तो आ रही है ना? हाँ, लेकिन वह किधर से आ रहा है? हाँ, सुंदर की आवाज सुनी। सुंदर की आवाज। हाँ, लगा तो सही थोड़ा सा। आई, मैंने सुनी सुंदर की आवाज। कहाँ से आ रही है, लेकिन आवाज आई कहाँ से? कहीं है। मैंने नहीं पता किसको आ रही है आवाज, जिवें पता चलेगा दाल तांगे। वीरा! 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 अरे सुंदर यहाँ। अरे सुंदर भाई, सुंदर भाई। मामा क्या संभल। वीरा! 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 वीरा, कैसा है तू? मैं एकदम मजे में हूँ, तू कैसी है? एकदम मजे में। एक मिनट माय डियर जीजा जी, बापू जी कैसे हो आप? हाँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ। हाँ, बोले जीजा जी कैसे हैं आप? अरे वीरा, तू यहाँ अचानक कैसे आ गया? अरे बेटा, मैं तुझे रक्षाबंधन की सरप्राइज देने के लिए आया हूँ। कैसा लगा मेरा प्लान? अरे गजब, एकदम गजब। वीरा, आज तक ऐसी सरप्राइज मुझे कभी मिली नहीं है। अरे लेकिन ये कोई तरीका है सरप्राइज देने का? जी होता हो गया था मेरा, तू आ क्यों नहीं रहा था? हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए होते तो। मतलब टप्पू के पापा, आपको पता था सुंदर वीरा यहाँ मुंबई आने वाला है? हाँ, मुझे ये रक्षाबंधन के सरप्राइज के बारे में सब पता था। मैंने जीजा जी के साथ मिलकर तुझे रक्षाबंधन के सरप्राइज देने का प्लान बनाया था। बता कैसा लगा मेरा प्लान? तो फिर वीरा, तूने मुझे टप्पू के पापा को साथ में अहमदाबाद लेकर आने की कसम क्यों दी? क्या तूने दया को कसम दी थी कि वो मुझे अहमदाबाद लेकर आए? हाँ, इसीलिए तो मैं आपका फोन नहीं उठा रहा था। बोलो, और मुझसे टप्पू की कसम खिलवाकर ये सरप्राइज छिपाने को कहा। अरे करके हंस क्या रहा है? बता, तेरे सरप्राइज के चक्कर में 2 दिन से मैं सोया नहीं हूँ। और जेठालाल, तुमने मुझे भी सोने नहीं दिया। एक मिनट मेहता साहब, अभी अपना रहने दो ना, 2 मिनट जरा। अरे माय डियर जीजा जी, यही तो मेरा मास्टर प्लान था। मेरा हाल बेहाल करने की तरह मास्टर प्लान था। अरे जीजा जी, मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या तेरी बात सुनूं? कि तेरी बहना को अहमदाबाद जाने से रोकने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। वो सुबह कान में रुई डाल के सोने का नाटक किया, पेट में गड़बड़ करके चालू जीप में से उतर के घर पे दौड़ा, फिर जीप में गड़बड़ है ऐसे करके चालू जीप रुकवाई, सबको गणपति पापा का घूम घूम के प्रसाद बांटा, टाइम पास करने के लिए सबसे 2-3 बार गले मिला, लेकिन तू है क्या प्रकट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। माय डियर जीजा जी, यही तो आपका माय डियर बहना के प्रति प्यार है। अरे
डियर बहनों को सरप्राइज देने के लिए आपने इतनी सारी तकलीफें उठाई। अरे मैं तो कहता हूँ कि जीजाजी हो तो माय डियर जीजाजी जैसे हो। क्यों गोकुलधाम वासियों? सही बात। अरे गुस्सा थूक दीजिए माय डियर जीजाजी। अरे रक्षाबंधन के दिन साला जीजाजी के साथ मस्ती नहीं करेगा तो रक्षाबंधन के त्योहार का रंग कैसे जमेगा? क्यों गोकुलधाम वासियों? सही बात है। सुंदर, मैं भी गुस्सा नहीं हूँ, मैं भी मजाक कर रहा था। थोड़ा बहुत सरप्राइज देना मुझे भी आता है भाई। मजाक। बापूजी, हाँ सॉरी हो, आपको बहुत मेरी वजह से तकलीफ हुई होगी, लेकिन क्या मैंने टप्पू की कसम खाई थी ना, इसलिए ये सरप्राइज के बारे में आपको मैं बता नहीं सकता था। ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी। अरे ठीक है। हाँ टप्पू के पापा, मुझे भी माफ करना। मैं खामखा आप पर गुस्सा कर रही थी। मुझे सरप्राइज देने में आपको अहमदाबाद का प्लान की 4 टिकट का नुकसान सहना पड़ा। अरे दया, ये रक्षाबंधन की सरप्राइज की वजह से तेरे चेहरे पे जो खुशी मैंने देखी, उससे मुझे जो खुशी मिली, उसके लिए 4 टिकट क्या 4000 टिकट कुर्बान है। वाह माय डियर जीजाजी, वाह! वाओ, क्या बात है जेठाजी, सो स्वीट ऑफ यू। सेठ जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैंने रिफंडेबल स्कीम में टिकट बुक करवाई थी। स्मार्ट बॉय। कल रात को मुझे सुंदर भाई का फोन आ गया था, इसलिए मैंने कल रात को ही 4 टिकट कैंसिल करवा दी थी। मैंने बोला था ना, इस रक्षाबंधन के त्योहार पर मैं आपको नुकसान नहीं होने दूंगा। अरे वाह वाह सुंदर, वाह, तूने तो रक्षाबंधन पे दया के साथ साथ मुझे भी सरप्राइज दे दी। लेकिन सुंदर बेटा, तू चोरी के घर कब आकर छुप गया? अरे बापूजी, मैं तो सुबह 5 बजे की फ्लाइट से ही अहमदाबाद से मुंबई आ गया था। और हाँ चाचा जी, मैं सुबह 5 बजे एयरपोर्ट जाके सुंदर प्राग को घर पे लाके छुपा दिया था। हाँ, और उसके बाद सोनी ने हम सब गोकुलधाम वासियों को फोन करके सारे प्लान के बारे में समझा दिया। क्या मतलब आप भी इसमें मिले हुए थे? बिल्कुल बिल्कुल जेठालाल, खुशी और सरप्राइज छुपाना मुझे भी आता है भाई। मतलब आज रक्षाबंधन के साथ साथ सरप्राइज का भी दिन लगता है। सही बात है। अरे चलो भाई चलो, अभी सब लोग यहाँ कंपाउंड में खड़े ही रहोगे, ये रक्षाबंधन भी मनाओगे? अरे बापूजी, रक्षाबंधन मनाने के लिए तो आया हूँ। मैं अपनी गोकुलधाम की बहनों के लिए रक्षाबंधन की गिफ्ट लेके भी आया हूँ। चलो चलो वीरा, घर चलते हैं। अरे चलो चलो चलो। वीरा, एक और गुलाब जामुन ले। दे उसको दे। अरे लेना वीरा, प्लीज लेना। बेना मैं ऑलरेडी 4 गुलाब जामुन खा चुका हूँ। एक काम कर, माय डियर जीजाजी को दे। अरे नहीं भाई, नहीं, मुझे नहीं भाई, मुझे नहीं। टप्पू के पापा। अरे नहीं भाई, नहीं, बस बहुत हो गया। अरे क्या माय डियर जीजाजी, आप भी माय डियर बहना आपको प्यार से खिला रही हो और आप ना पे ना किए जा रहे हो। नहीं नहीं, खाना पड़ेगा माय डियर जीजाजी। अरे भाई, तेरे बहना की हाथ की मसाला पूरी, केसर बासुंदी, सैंडविच, ढोकड़ा, दाल वड़ा, रजवाड़ी पुलाव, डबका कढ़ी, वो वड़ी पापड़ नु शाक, वो सब खा के पेट एकदम हाउसफुल हो गया है भाई। अभी एक गुलाब जामुन क्या, आधे गुलाब जामुन की भी जगह नहीं है, वरना जरूर खा जाता। अरे माय डियर जीजाजी, दिल में अगर प्यार हो तो पेट में जगह अपने आप हो जाती है। वाह वाह वीरा वाह। मैं समझाता हूँ जीजाजी। कोई नगर का मुख्य रास्ता भीड़ से एकदम भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि अब इसमें से एक चींटी भी पसार नहीं हो सकती। और तब राजा की सवारी आती है तो रास्ते पे अपने आप जगह हो जाती है और सवारी पसार हो जाती है। उसी तरह से गुलाब जामुन स्वीट का राजा है। वो मुंह तक पहुंच जाता है तो पेट तक की जगह अपने आप हो जाती है। ला बेना, मुझे गुलाब जामुन। हाँ दे दे, जिसको चाहिए उसको दे नहीं रही, उसको दे, उसको दे। हाँ, खा जा खा जा। ये लीजिए माय डियर, मुझे गुलाब जामुन आप खा ले। अरे मना नहीं करना, लीजिए ये वाह वीरा, खिला दिया। कोई आके देखेगा ना तो यही कहेगा, जीजा और साले में प्यार कितना कोट कोट कर भरा
तेरा वीरा तो कूटनीति का सरदार है। माय डियर जीजा जी, आप बहुत लकी है। आपने 16 सोमवार का व्रत रखा होगा, इसलिए आपको माय डियर बहना जैसी बेशुमार प्यार करने वाली पत्नी मिली है। अरे वाह टप्पू के पापा, आपने मेरे लिए 16 सोमवार के व्रत रखे और आपने मुझे बताया भी नहीं। अरे भाई ठीक से सुन तो सही। उसने कहा कि आपने 16 सोमवार का व्रत रखा होगा, रखा नहीं है। ओ अच्छा। वैसे ये सुंदर की बात सुन के मुझे लग रहा है कि मुझे 16 नहीं 32 सोमवार का व्रत रखना चाहिए था। 16 सोमवार तेरे लिए और 16 सोमवार साले के लिए। देखिए टप्पू के पापा, आपने 32 सोमवार नहीं किए, फिर भी आपको 32 लक्षणी पत्नी और 32 लक्षणा साला मिला है। नहीं, पत्नी 32 लक्षणी बराबर है, लेकिन साला 32 लक्षणी नहीं है। 64 लक्षणा है। वो तो है, मेरा हीरा 64 लक्षणा ही है, बराबर का। 64 लक्षणा? माय डियर जीजा जी, आप मजाक बहुत करते हैं। 64 लक्षणा तो देव भी नहीं होते हैं। वही तो भाई, तू देव नहीं है, दानव है, दानव। देव नहीं, तू तो देवाधिदेव है। अच्छा एक बात बता भाई, मेरी समझ में अभी भी नहीं आ रहा है कि तूने मुझे रक्षाबंधन की सरप्राइज छुपाने को कहा, फिर दया को ऐसा क्यों कहा कि जीजाजी को लेके अहमदाबाद आ जा। मजाक मजाक माय डियर जीजा जी, मजाक। रक्षाबंधन के दिन जीजा जी को भी मस्ती की राखड़ी बांधनी चाहिए ना, है? माय डियर जीजा जी, आपके साथ मजाक मस्ती करने में जो मुझे आनंद मिलता है, परम आनंद मिलता है, विजय आनंद मिलता है, अरे आनंद ही आनंद मुझे मिलता है। जीजा जी मैं आपको एक बताऊं, लाइफ में 1760 प्रकार के टेंशन है, 660 प्रकार की प्रॉब्लम है और 555 प्रकार की परेशानी है। उसमें इंसान को अपने के साथ बस मजाक मस्ती करके खुश रहना चाहिए। मजाक मस्ती से तू तो खुश होता है, लेकिन तेरी मजाक मस्ती से दूसरों का क्या हाल होता है, कभी सोचा है? सोचा है ना जीजा जी, बिना सोचे समझे मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। जीजा जी आप मुझे बताइए, 4 दोस्त रिश्तेदार कभी ऐसा याद करके खुश होते हैं कि उस दिन हम सब मिलकर कितना रोए थे? नहीं ना? तो फिर यादें ऐसी होनी चाहिए जिसमें हंसी मजाक मस्ती का भरपूर मसाला हो, जिसे याद करके दिल खुश हो जाए और चेहरा खिलना चाहिए और इंसान टेंशन फ्री हो जाना चाहिए। लाइफ का हर पल लाजवाब और यादगार हो जाता है और अपनों में प्यार बढ़ता है, वो बोनस में। जीजा जी याद रखना, आज की तकलीफ कल की सुखद याद बन जाती है। जीजा जी अब देखना, ये रक्षाबंधन आपको हमेशा याद रहेगी। मित्रों, सुंदर ने दया भाभी को जबरदस्त सरप्राइज देके भाई बहन के इस पवित्र त्योहार रक्षाबंधन को अविस्मरणीय बना दिया। और जिस तरह से दया भाभी को सरप्राइज मिला है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम चाहती है कि आप लोगों को भी जीवन में ऐसे सरप्राइजेस मिलते रहे। तो फिर देर किस बात की, आज मैं आपको ऐसे ही एक जबरदस्त सरप्राइज को सुनाने वाला हूं, दिखाने वाला हूं। मित्रों, आप लोगों की स्मृति में होगा, पिछले वर्ष 2 अक्टूबर 2014 गांधी जयंती के शुभ अवसर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत के लिए स्वच्छ भारत अभियान का आह्वान किया। और सबसे पहले इस स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ने के लिए उन्होंने 9 नामों को नॉमिनेट किया था। और आप लोगों की स्मृति में यह भी होगा कि उन 9 नामों में से एक नाम आपका प्यारा और इस देश का नंबर 1 कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम। और जब हमें नॉमिनेट किया गया तो हमारे प्रोड्यूसर श्री असित कुमार मोदी की अगुवाई में स्वच्छ भारत अभियान से और पूरे देश में गांव, गली, चौराहे, नुक्कड़, अस्पताल, होटल, बाग, बगीचे तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए हम लोगों ने काम किया। 1 नवंबर 2014 से एक डेडिकेटेड वेबसाइट www.tmkocmycleanindia.com को हमने लॉन्च किया और हमने लोगों से आग्रह किया कि आप स्वच्छता अभियान में शरीक हो और जो भी आप कर रहे हैं स्वच्छता अभियान के तहत, आप अपने गांव में, गली में, शहर में, अपने मोहल्ले में, अपने घर में जो कार्य कर रहे हैं स्वच्छता अभियान के, उनके फोटो इस वेबसाइट पे अपलोड करें। ऐसा हमने हमारे दर्शकों से निवेदन किया। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के स्वच्छ भारत अभियान में गुजरात से लेकर आसाम तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लाखों लोगों ने हिस्सा लिया और ढेर सारी फोटोज अपने अपने स्वच्छता अभियान की उन्होंने भेजी और अपलोड की www.tmkocmycleanindia.com।
और उन तमाम स्वच्छता सेनानियों में से हमने चुने कुछ विजेता। वैसे तो जितने लोगों ने हिस्सा लिया वे तमाम लोग विजेता हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो विशेष हैं, जो विजेता हैं, और उन विजेताओं को बुलाएंगे हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा के हमारे शो में, और अगले हफ्ते से उन्हें ये ट्रॉफी देकर सम्मानित करेंगे। तमाम उन लोगों को बधाइयां जो विजेता बन के उभरेंगे। तो तैयार रहिए, आपके घर के फोन की घंटी कभी भी बज सकती है कि आप विजेता हैं। और तैयार रहिए एक और धमाल के लिए जो टप्पू सेना गोकुल अष्टमी के अवसर पर गोकुल धाम में करने वाली है। क्या है वो प्लानिंग, जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.